हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। आज हम कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव देखेंगे। देखिए, हम एडजेक्टिव पर कई सारी क्लासेस ले रखी हैं हमने लास्ट वीडियोस में। 3 या 4 पार्ट इसके हो चुके हैं एडजेक्टिव के। आज इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। ये आज जो है अच्छे से देखिएगा। देखिए, कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मीनिंग अलग होती है, प्लस उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है। जैसे फार्दर। फार्दर मीन्स होता है अधिक दूर, ठीक है। जैसे दूर होता है उसको फार्दर कहते हैं, फार्दर। शी लिव्स एट द, यहाँ पे फार्दर आएगा, एट द फार्दर, यहाँ पे थोड़ा रह गया है, एट द फार्दर एंड ऑफ द लैन। मतलब वह जो है लैन के मतलब अधिक दूर पर रहती है, मतलब वो बहुत दूर रहती है यहाँ से। तो फार्दर मीन्स जो होता है वो अधिक दूर होता है, और इसी के साथ होता है तो फर्दर। ये यहाँ पे फार्दर, यहाँ पे फर्दर सिर्फ ए और यू का डिफरेंस है। फर्दर मीन्स क्या होता है, और ये भी या आगे, आगे भी होता है इसका मीनिंग फर्दर का। जैसे एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, ठीक है, मैंने जो है और आगे जो ऑर्डर है उसको रिसीव नहीं किया, ठीक। तो फार्दर का मीन्स होता अधिक दूर और फर्दर का मीन्स होता और या आगे। ऐसे ही लास्ट और लेटेस्ट। देखिए, लास्ट का मीनिंग क्या होता है, आखिरी। लास्ट का जो मीनिंग होता आखिरी होता है। जैसे द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफ़र। मतलब जो मुगल एम्पायर का जो अंतिम या आखिरी शासक था कौन था, बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। तो लास्ट का मीनिंग होगा आखिरी। जैसे दिस इज़ द लास्ट गर्ल इन द क्लास। ये जो है क्लास में मतलब आखिरी लड़की है, सबसे लास्ट की लड़की है, ठीक है। तो लास्ट का मीनिंग आखिरी हो जाएगा। ऐसे लेटेस्ट है। लेटेस्ट मीनिंग क्या होता है, नवीनतम, मतलब कुछ भी नया। जैसे व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्कोर, मतलब नवीनतम स्कोर क्या है। या दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, ये नवीन, ये नई न्यूज़ या कोई भी नई खबर, ये नई खबर है, ठीक है। तो लास्ट का जो अर्थ निकलता है वो आखिरी के लिए निकलता है, और लेटेस्ट का जो अर्थ निकलता है वो नवीनतम के लिए, मतलब नए के लिए निकलता है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जिसमें हम सेंटेंस में इनका यूज़ करते टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका यूज़ कहाँ पे आएगा। तो आज उसी पर बेस्ड हमारी क्लास है। देखिए, इसको समझिएगा कि एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है। एल्डर मीन्स भी बड़ा होता है, एल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा होता है। मतलब एल्डर कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है और एल्डेस्ट सुपरलेटिव में यूज़ होता है। लेकिन देखिए कहाँ पर होता है, खून के रिश्ते में बड़ा, मतलब जो खून का रिश्ता होता है उसमें जो बड़े के लिए जो आता है वो एल्डर या एल्डेस्ट आता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई एल्डर ब्रोदर। अब देखिए ब्रोदर क्या है, ब्रोदर खून का रिश्ता आ रहा है, ठीक। तो ब्रोदर से पहले एल्डर आएगा, मतलब वह जो है मेरा बड़ा भाई है। तो जो खून के रिश्ते होते हैं उसमें अगर बड़ा होता है तो उसके लिए एल्डर आता है। हर एल्डेस्ट डॉटर इज़ सुमन, मतलब उनकी बड़ी बेटी सुमन है। अब देखिए यहाँ पे डॉटर भी ब्लड रिलेशन में आ रही है, तो इसलिए इससे पहले एल्डेस्ट आएगा। देखिए ओल्डर और ओल्डेस्ट भी होता है, ठीक, और एल्डर एल्डेस्ट, तो इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होना। एल्डर और एल्डेस्ट आता है खून के रिश्ते में जो बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ही आगे है ओल्डर या ओल्डेस्ट। देखिए ये क्या होता है, ये उम्र में बड़ा होता है, ठीक है, ये होता है उम्र में बड़ा। जैसे ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव में यूज़ होता है। जैसे ही इज़ ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए वह जो है अपने मित्र की अपेक्षा बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे मित्र जो फ्रेंड है इससे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है, खूनी रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओल्डर आएगा। समझ में आ गया। हेमचंद्र बाबू इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। अब देखिए विलेज, हेमचंद्र बाबू जो हैं पूरे गांव में सबसे बड़े हैं, उम्र में मतलब सबसे बड़े आदमी हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ओल्डेस्ट आ जाएगा,
क्योंकि ये भी ब्लड रिलेशन या ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जहाँ पर ब्लड रिलेशन हो वहाँ पर एल्डर या एल्डेस्ट, और जहाँ पर उम्र में बड़ा हो, ठीक है, कोई भी है उम्र में बड़ा हो, ब्लड रिलेशन ना हो, तो वहाँ पर ओल्डर या ओल्डेस्ट आएगा। क्लियर? देखिए ये है नियरेस्ट। नियरेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे नज़दीक। नियरेस्ट का अर्थ होता है सबसे पास में या सबसे नज़दीक। जैसे विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मतलब यहाँ सबसे नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है। ठीक है, पटना जंक्शन इज़ द नियरेस्ट टू माई हाउस, मतलब पटना जंक्शन मेरे घर से के सबसे नज़दीक है। तो नियरेस्ट के लिए नियरेस्ट जो आता है वो आता है सबसे नज़दीक के लिए, ये सबसे पास के लिए। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है? अगला होता है, सभी जानते होंगे इसको। तो नेक्स्ट अगला, जैसे द बैंक इज़ इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, द बैंक जो है वो अगली बिल्डिंग में है। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मतलब वह मुझसे आगे बैठा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट मीन्स क्या आता है? नेक्स्ट मीन्स आता है अगला। ऐसे ये लेटर, लेटर का आता है बाद में। ठीक है, और एक लेटर ये LATTER लेटर, इसका होता है बाद वाला। ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ कैसे होता है, इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे LATER लेटर, ये बाद में होता है। जैसे आई विल कॉल यू लेटर, कहते हैं कि आई विल कॉल यू लेटर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बाद में। ठीक है, और LATTER लेटर, इसका क्या हो जाता है? बाद वाला हो जाता है। जैसे लेटर पार्ट, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग, मतलब मूवी का जो बाद वाला पार्ट था वो कैसा था? बोरिंग था। ठीक है, तो इस लेटर का मीनिंग आता है बाद में, और इस लेटर का मीनिंग आता है बाद वाला। स्पेलिंग ध्यान रखना, LATER लेटर बाद में, LATTER लेटर बाद वाला। देखिए यहाँ देखिएगा, लेस, लेस का अर्थ होता है कम। ठीक है, पता भी होगा आप लोगों को लेस का अर्थ किस में आता है? कम के लिए आता है। सो देयर इज़ लेस शुगर इन योर टी देन इन माइन, वह तुम्हारी चाय में जो है शुगर कम है, मेरी चाय की अपेक्षा तुम्हारी चाय में शुगर कम है। ठीक है, तो लेस का मीनिंग आएगा कम के लिए। अब देखिए लेसर, लेसर किसके लिए आता है? लेसर महत्व या साइज़ या गुणवत्ता आदि में कमी होती है तब आता है, मतलब महत्व कम हो या किसी का साइज़ कम हो या गुणवत्ता में कम हो, तो उसके लिए आता है लेसर। जैसे चूज द लेसर लैबोरियस ऑफ द टू, मतलब दो में से कम लैबोरियस वाले को चुनो, जो कम परिश्रमी हो उसको चुनो। ठीक है, तो लेसर महत्व के लिए, साइज के लिए या गुणवत्ता में जो कम होता है उसके लिए आता है। देखिए ये जो थे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे, एडजेक्टिव थे। अब थोड़े हम रूल्स देखेंगे। देखिए जैसे यह है यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी। ठीक है, ईच एंड एवरी का यूज़ देखेंगे। ईच एडजेक्टिव है यहाँ पर और एवरी भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, ईच का प्रयोग प्रत्येक, मतलब ईच का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक के लिए आता है, के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं। ठीक है, ईच का यूज़ दो या दो से अधिक। ठीक है, टू एंड मोर देन टू, व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्लियर हो गया? जैसे ईच स्टूडेंट। अब देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट क्या है? नाउन है। नाउन से पहले ईच आया तो ईच क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा ईच के बाद। ईच के बाद स्टूडेंट आया, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन, और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो समझ में आ गया होगा, ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है प्लस वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। लेकिन ईच ऑफ के बाद क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा वेरी केयरफुली। देखिए ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, हैज़ अ बुक। अब देखिए यहाँ पर ईच स्टूडेंट, डायरेक्ट ईच के बाद स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ पर ईच ऑफ दे रखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर ईच ऑफ आएगा तो उसके बाद
जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ईच ऑफ आए वहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा प्लस वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, देखिए एवरी का प्रयोग भी प्रत्येक के लिए आता है, लेकिन ये दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है। ईच का यूज कहाँ होता था, दो या दो से अधिक, मतलब वो दोनों के लिए होता, दो के लिए भी होता और दो से ज़्यादा के लिए भी होता। लेकिन एवरी का जो यूज़ होता है वो ओनली दो से अधिक के लिए होता है, दो के लिए नहीं होता, दो से ज़्यादा के लिए ही होगा। कहाँ पर होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। ठीक है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। जैसे एवरी बॉय कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम। क्लियर। अब देखिए आइदर है, आइदर क्या होता है, आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, मतलब आइदर भी दो के लिए यूज़ होता है, मतलब दो में से किसी एक को चुनने के लिए होता है, लेकिन होता दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए नहीं होता है। आइदर के साथ क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है आइदर के साथ। जैसे आइदर बुक, अब देखिए बुक क्या है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल नाउन भी है नहीं है। तो आइदर के साथ क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तो आइदर बुक इज रेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ और देख लीजिए, ये आइदर ऑफ के साथ क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। अगर अकेला आइदर होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और आइदर ऑफ होता है तब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। जैसे आइदर ऑफ द पेंसिल्स, जैसे पेंसिल्स है ये पेंसिल्स। ठीक है, तो आइदर ऑफ द पेंसिल्स, नहीं एक मिनट, ये आइदर ऑफ द पेन्स है, पेन्स, अच्छा यहाँ पे इज है ये। ठीक है, आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, मतलब आइदर ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अब देखिए पेन है, पेन प्लूरल, पेन्स क्या है, प्लूरल है और काउंटेबल नाउन भी है। ठीक है, तो आइदर ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा, प्लस वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर खाली आइदर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आइदर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लेते हैं नाइदर। देखिए नाइदर का प्रयोग क्या होता है, दो में से कोई नहीं। देखिए नाइदर भी जो है दो के लिए यूज़ होता है, के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। नाइदर जो होता है निगेटिव सेंस में आता है, नहीं के लिए यूज़ होता है। इसमें भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा। जैसे नाइदर बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इज़ इंटेलिजेंट सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, जहाँ पर नाइदर ऑफ होता है वहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है। मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ अगर ऑफ का यूज़ हो जाता है तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा, नाइदर ऑफ द, देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इज लैबोरियस। ठीक है, देखिए ये देखते हैं ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव्स का ऑर्डर क्या कैसे रखा जाता है इसमें। जैसे ओ से क्या होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है, ये क्या हो गए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गए। सी से क्या आता है, कार्डिनल एडजेक्टिव आता है। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब इसमें से एक ही सेंटेंस में अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो पहले किसको लेते हैं, ऑर्डिनल को लेंगे या कार्डिनल को लेंगे। ठीक है, तो इसको रखते हैं हम ओसी के सीक्वेंस में। ओसी मतलब ऑर्डिनल, सी कार्डिनल, पहले ऑर्डिनल रखेंगे और उसके बाद कार्डिनल रखेंगे। ठीक है, ओसी याद रखना, ओसी के सीक्वेंस में रखें। जैसे द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, देखिए फर्स्ट ऑर्डिनल है, 4 कार्डिनल है, चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, ये ऐसे नहीं करेंगे द 4 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो पहले हम ऑर्डिनल को रखते हैं और उसके बाद कार्डिनल को रखते हैं। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि ऑर्डिनल जो होता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ होगा और कार्डिनल जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 होगा। तो जो सीक्वेंस आता है वो ओसी के सीक्वेंस में आता है। ठीक है, पहले ऑर्डिनल रखते हैं और उसके बाद कार्डिनल रखते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? अच्छा, यहीं तक था। आज जो है देखिए एडजेक्टिव के जितने भी रूल्स थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने एडजेक्टिव को कंप्लीट करा दिया है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और जितने भी रूल्स थे वो सब लास्ट वीडियोस में दे चुकी हूँ। अब हम कल करेंगे एडजेक्टिव की प्रैक्टिस। एक धुआंधार प्रैक्टिस होगी, सब तैयार रहिएगा प्रैक्टिस के लिए, बहुत मज़ा आएगा प्रैक्टिस में। ठीक है, और जो न्यू बच्चे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।